कांग्रेस के चाणक्य की कुर्सी खतरे में है। कांग्रेस के चाणक्य यानी कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने 40 विधायकों को गुजरात से बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में छिपा दिया है। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अमित शाह और स्मृति ईरानी का जीतना तय माना जा रहा है। 3 सीटों को लेकर चुनाव होने हैं। तीसरी सीट पर सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल उम्मीदवार हैं। अहमद पटेल के खिलाफ बीजेपी के कांग्रेस के बागी विधायक को खड़ा कर दिया गया है। अहमद पटेल को राज्यसभा सांसद बनने के लिए 47 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस में 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब सिर्फ 51 विधायक रह गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस के कुछ और विधायकों ने पाला बदला तो अहमद पटेल की राह तय है कि मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस छोड़ने वाले शंकर सिंह वाघेला भी कुछ विधायकों को तोड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस डर गई है और किसी तरह अहमद पटेल की कुर्सी बचाने की कोशिश में लगी। गुजरात कांग्रेस में जिस तरह विधायकों की भगदड़ मची हुई है, उससे कांग्रेस इतना डर गई है कि कल रात कांग्रेस ने 40 विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट भेज दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी पार्टी तोड़ने के लिए विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। कांग्रेस के 2 दिन में 6 विधायक टूट चुके हैं और कांग्रेस को डर है कि अब कोई विधायक टूटा तो न सिर्फ अहमद पटेल का राज्यसभा में जाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि पार्टी की इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। गुजरात से आधी रात को छिपते छिपाते हुए बेंगलुरु पहुंचे ये कांग्रेस के विधायक हैं और इनकी बातों से समझिए कि कांग्रेस गुजरात में अपने विधायकों में मची भगदड़ से किस कदर घबराई हुई है। दर्शन करने के लिए आए हैं, तिरुपति दर्शन करने के लिए। कोई दबाव नहीं है। नरेंद्र मोदी का प्रेशर है। नरेंद्र मोदी कोई दबाव नहीं। एवरीथिंग इज ऑल राइट। गुजरात में 2 दिन में 6 विधायकों की टूट से घबराई कांग्रेस ने रातों रात अपने 44 विधायकों को फ्लाइट से बेंगलुरु भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात से भागे कांग्रेसी विधायक तब तक अज्ञातवास में रहेंगे जब तक राज्यसभा चुनाव की घड़ी नहीं आ जाती। यहाँ जो लॉ मेकर हैं उसको भी करोड़ों अरबों करोड़ों का लालच दिया जाता है, धमकियां दी जाती है। तो इसलिए हमारे कई एमएलए ने अपनी परिवार और अपनी जो सिक्योरिटी के लिए बाहर जाने का सोचा होगा। देखो, हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति बहुत सालों से जानते हैं। वो उसका अगला स्टेप क्या होगा वो भी जानते हैं। दरअसल शंकर सिंह वाघेला के पार्टी छोड़ने के बाद गुजरात में कांग्रेस जिस तरह बिखर रही है, उससे सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का राज्यसभा में जाना मुश्किल पड़ सकता है। 182 विधायकों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 121 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 57, एनसीपी के 2, जेडीयू का 1 और 1 निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस में 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब 51 विधायक रह गए हैं और राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 47 वोट चाहिए। इसलिए गुजरात कांग्रेस से कोई और विधायक टूटा तो अहमद पटेल की राज्यसभा में दावेदारी खतरे में होगी। वहीं बीजेपी ने गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें एक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, दूसरी स्मृति ईरानी और तीसरे कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत हैं। कांग्रेस का ये आरोप कि गुजरात में भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है उनके विधायकों को का ये बेबुनियाद, तथ्यहीन और झूठा आरोप है। ये कैसी विडंबना है कि कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता, जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं शंकर सिंह वाघेला, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, गंभीर आरोप लगाया है। गुजरात में बीजेपी के 121 विधायक हैं। इससे अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत पहले से तय है। दोनों को 47 वोट मिलने के बाद भी बीजेपी के पास 27 वोट बचते हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और जेडीयू का 1 वोट मिलने के बाद बीजेपी के 34 वोट बचते हैं। यानी तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए बीजेपी को 13 वोट और चाहिए। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले टूट सकते हैं और इस बात का डर कांग्रेस को भी है। इसीलिए कांग्रेस आधी रात को अपने विधायकों को छिपाकर बेंगलुरु तक ले गई है। लेकिन अब ये साफ नहीं है कि कांग्रेस का अपने विधायकों पर यह पहरा कितना कामयाब होगा। भार्गव परीख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस नेता मीम अफजल ने सफाई देते हुए कहा है कि सुरक्षा को देखते हुए कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया है।
बीजेपी ने कहा है कि अच्छे लोगों के लिए कांग्रेस में अब जगह नहीं है। हमने जो सिक्योरिटी रीजंस हैं उसकी वजह से अपने एमएलएस को बेंगलुरु शिफ्ट करने का फैसला किया है। क्योंकि गुजरात के अंदर हमारे एमएलएस को धमकियां दी जा रही हैं, हमारे एमएलएस को रिश्वत देने की करोड़ों रुपए की कोशिश की जा रही है। एक हमारे एमएलए ने बाकायदा इल्जाम लगाया कि उसको 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दे करके और अहमद पटेल साहब के खिलाफ वोट डालने के लिए कहा गया है। कांग्रेस में अब जो भी अच्छे लोग होंगे वो अब रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, कांग्रेस परिवार चला रही है और देश परिवार से नहीं चलता है, देश चलता है पार्टी से। इसलिए कांग्रेस में जो पार्टी के लोग हैं वो अब छोड़ रहे हैं, जो परिवार से जुड़े लोग हैं वो बच रहे हैं। और रुक करते हैं बेंगलुरु का, जहां पर निशिता वीरेंद्र मेरी सहयोगी मौजूद है। निशिता, किस फार्म हाउस में इनको रखा गया है विधायकों को, और सुरक्षा कारण कांग्रेस की तरफ से बताया गया है, तो क्या सुरक्षा की जो वहां पर स्थिति है, वहां पर जो बंदोबस्त है वो तगड़ी है क्या? ये ईगल्टन रिसोर्ट है विद्यानाथ, और यहाँ पर अंदर 40 विधायक है कांग्रेस के। जैसे कि आपने बताया 31 विधायक अहमदाबाद एयरपोर्ट से आए हैं और 9 राजकोट से मुंबई जाके बेंगलुरु में काफी देर रात तक यहाँ पर अंदर जा रहे थे। शायद 4 और एमएलएज आ सकते हैं, ये बताया जा रहा है। 6 तारीख तक इनका बुकिंग यहाँ पर हुआ है ईगल्टन रिसोर्ट में, लेकिन ये यहाँ पर ही रहेंगे इसका दावा अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कल ये तिरुपति जा सकते हैं और फिर शायद शाम को या परसों वापस आ सकते हैं। इसके बाद कई और साइट सीइंग जगह भी ले जा सकते हैं, बोला है डीके सुरेश ने, जो लोकसभा एमपी है बैंगलोर रूरल का। ये रिसोर्ट बैंगलोर रूरल में ही आता है, तो डीके सुरेश ये सभी देख रहे हैं। आज 2 बजे को शायद उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा यहीं पे, जहां पर वो इन्फॉर्मेशन देंगे। ये बताया जा रहा है कि अंदर रखे 40 विधायकों में कुछ विधायकों से उनका फोन लाइंस और उनका कम्युनिकेशन डिवाइस कुछ भी है वो उनसे लिया जा चुका है, क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते, क्योंकि बस 1 हफ्ता हुआ है वो क्रॉस वोटिंग इंसिडेंट के बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हुआ था। लेकिन राज्यसभा इलेक्शंस एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है और कांग्रेस अभी डेस्परेटली अपने फ्लॉक को एक साथ रखना चाहती है। अभी उन्हें 44 वोट्स चाहिए और कांग्रेस का दावा ये है कि उनके पास 44 है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन 44 है। उनका ये भी दावा है कि इनके पास 1 एनसीपी का और 2 एनसीपी का और 1 जेडीयू का भी वोट का प्रॉमिस है, लेकिन जेडीयू बिहार के डेवलपमेंट के बाद क्या अभी भी कांग्रेस के साथ रहेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए निश्चिता आपका।